इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको। पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, अब तो आपको जो है कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है आपको पता ही होगा। कृषि विज्ञान की वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन से लेकर फसल उत्पादन तथा पशुपालन से संबंधित सभी क्रियाएं की जाती हैं, उसको कृषि कहते हैं। कोई भी कृषि या कोई भी व्यवसाय करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, उसके संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। उस धन की व्यवस्था को भी फाइनेंस कहते हैं। वह धन की व्यवस्था चाहे हमारे द्वारा लिया, वह धन की व्यवस्था चाहे हमारे पास रखा हुआ धन हो या हमारे द्वारा लिया गया कर्ज, उसको फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस क्या है? प्रबंधन की व्यवस्था को संस्थापित करने के लिए धन की जो व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को फाइनेंस कहते हैं। वह धन चाहे हमारे द्वारा रखा गया हो, कमा के रखा गया हो, या हम कहीं से उधार ग्रहण करें, यह एग्रीकल्चरल फाइनेंस। इसकी मीनिंग क्या है? किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए या खेती के कार्य को, खेती के उत्पादन, मार्केटिंग और उसमें जो धन की व्यवस्था की जाती है, जो धन का अरेंज होता है, वह व्यवस्था ही फाइनेंस कहलाती है। अब स्कोप क्या है? मीनिंग एंड स्कोप, वित्त के बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जैसे हम फसल उत्पादन हमको लेना है या सब्जी की व्यवस्था करनी है, तो खेत पहले, सबसे पहले हमको जो है जमीन की या लैंड की आवश्यकता होगी। भूमि उत्पादन के लिए लैंड की या ग्राउंड की आवश्यकता होगी, या तो हमारे पास स्वयं की जमीन हो, या लीज पर ली हुई जमीन हो, या कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई जमीन हो, या कोऑपरेटिव की जमीन हो, सहकारिता के द्वारा की गई जमीन हो, जिसपे हम फसल उत्पादन करेंगे, फसल उत्पादन संबंधी व्यवसाय करेंगे। इसके बाद हमको भूमि प्रबंधन में जुताई के लिए, घेरबंदी के लिए लेबर चार्ज, ट्रैक्टर चार्ज, तरह तरह की मशीनरी, यंत्र, सिंचाई के साधन, कटाई के साधन, हार्वेस्टिंग के साधन, चाहे अपने हो चाहे हम उसको हायर करके लाते हैं या किराए पर लाते हैं, वो सब व्यवस्था करेंगे। उसके लिए हमको जो है धन की आवश्यकता होती है। उस धन की व्यवस्था को, जो उस धन का, जिस धन की आवश्यकता होती है, उस धन की हम लोग व्यवस्था करते हैं, वह फाइनेंस है। इन सब कार्यों को करने के लिए जो हम धन की व्यवस्था करते हैं, वही वित्त कही जाती है। या धन की व्यवस्था हमारे पास रखा हुआ धन हो, अपनी जो निजी संपत्ति हो, या हम कहीं से उधार लाए या कर्ज के रूप में ग्रहण करें, और हम इनको इसलिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं हम इसमें इन्वेस्ट करके हम अपना प्रॉफिट प्राप्त करें और लिए गए कर्ज की ब्याज सहित वापसी करें। यह इसका स्कोप है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सार्थकता, सिग्निफिकेंस। फाइनेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? सार्थकता। सार्थकता का यह मतलब है कि हमारे द्वारा जो है उपयोग किया गया धन, या हमारे द्वारा कर लिया गया धन पूर्ण रूप से यूटिलाइज हो जाए, उसका दुरुपयोग ना हो। जिस कार्य के लिए लिया गया है उसको वहीं पे सही ढंग से लगाया जाए, जिससे हमको प्रॉफिट हो सके, हमारा नुकसान ना हो, हमारा लॉस ना हो। यह सार्थकता है, सिग्निफिकेंस है। और फाइनेंस की पूरी जानकारी किसान को होनी चाहिए। व्यवस्था और जिस फसल का उत्पादन वह कर रहा है, किसान या फसल से संबंधित जो व्यवसाय कर रहा है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी होना अति आवश्यक है, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसान टेक्निकल नहीं है, उसको अपने फसल के या व्यवसाय से संबंधित पूरी जानकारी नहीं पता है, तो नुकसान कर देगा।
फसल उत्पादन के साथ साथ उत्पादन का ज्ञान होना, मार्केटिंग का ज्ञान होना, कहाँ कितना किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है उसका पूरा जानकारी होना, प्रबंधन की पूरी व्यवस्था का ज्ञान होना। और प्रबंधन के अलावा अगर किसी भी क्षति या दुर्घटना या प्रकृति आपदा से उसका व्यवसाय या उसकी फसल या फसल से संबंधित उसका व्यापार नष्ट हो रहा है, उसके लिए फसल बीमा कराना, व्यवसाय का बीमा कराना, जिससे वह कवर हो सके। इन सारे धन या पूंजी या कैपिटल की पूरी व्यवस्था का प्रपोजल बनाकर ही हम वित्त की व्यवस्था करते हैं। और दूसरी बात यह है, सिग्निफिकेंस का यह मतलब है सार्थकता का, कि हम जिसके लिए कर्ज लिए हैं या जिस उत्पादन या जिस व्यवसाय या जिस मार्केटिंग के लिए हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर्ज लिए हैं वह सही दिशा में लगाया जाए, सही दिशा में लगाया गया, जिससे उसका प्रॉपर लाभ प्राप्त कर सके, हम प्रॉपर लाभ प्राप्त कर सके। प्रायः देखने को मिलता है कि जो किसान फसल उत्पादन के लिए कृषि ऋण लेते हैं या किसी यंत्र के लिए ऋण लेते हैं, वह अपने व्यवसाय में या खेती से संबंधित व्यवसाय में न लगाकर अपने शौक शौकत, शादी विवाह, मैरिज पार्टी, जेवर खरीदने, गाड़ी खरीदने, मकान बनवाने, जगह जगह दूसरी जगह अन्य खर्च कर देते हैं, जिससे वो कर्ज में डूब जाते हैं और फसल भी उनकी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो लिया गया धन अपने फसल की व्यवसाय में नहीं लगाते हैं, अपने किसी के संबंधित व्यवसाय में नहीं लगाते हैं, तो उससे उनको लाभ कहाँ से मिल सकेगा, वो कहीं और लगा देते हैं और उसका परिणाम होते हैं। सुनने में आता है, आप लोग भी समाचार में सुनते हैं, काफी किसान सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऋण ना दे पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी प्रकृति आपदा के कारण भी उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, सही दिशा में लगाए जाते हैं, प्रकृति आपदा के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, और वह रिकवर करने में या रिटर्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे फसल बीमा कराना, पशुओं का इंश्योरेंस कराना, तरह तरह के व्यवसाय के अपने व्यवसाय की बीमा कराना, या इसके लिए जो है क्षतिग्रस्त या प्रकृति आपदा के लिए सरकार के द्वारा तकावी लोन की भी व्यवस्था है, जो आप पढ़ोगे टर्म लोन की भी व्यवस्था है, जिससे अपनी क्षतिपूर्ति कर सकता है कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर, जो लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन की भी व्यवस्थाएं हैं, जिससे वह उपयोग कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने फाइनेंस वित्त की व्यवस्था सही ढंग से, सही रूप में, सुचारू रूप से, यथार्थ जहां जितनी मात्रा में लगनी है पूरा प्रपोजल के तहत उतना ही लगाए और उससे प्रॉफिट करें, और प्रॉफिट प्रोडक्शन और प्रॉफिट प्राप्त करने के बाद दूसरे के द्वारा लिया गया धन सही समय पर जो है वापस और रिटर्न करें, और उस लिए गए धन की पूरी जानकारी उसको होना चाहिए, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर शिक्षा का अभाव है, कोई किसान शिक्षित नहीं है, अगर ये सब के बारे में नहीं जानता है, तो समय से ना देने के कारण भी भुगतभोगी होता है और उसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये है अपनी मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस हो गई फाइनेंस की। अब क्रेडिट नीड एंड इट्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर। क्रेडिट नीड क्या है? ऋण की आवश्यकता। क्रेडिट नीड क्या है? ऋण लेने की आवश्यकता। क्रेडिट नीड को जानने से पहले तो क्रेडिट के बारे में जान लेना आपकी आवश्यक है। क्रेडिट क्या है? मुख्यतः फाइनेंस की तरह क्रेडिट को भी लोग ऋण और कर्ज मानते हैं। ऋण और कर्ज कह देते हैं जनरली भाषा में, हमारे बड़े हुए आधुनिक युग के लिए डायरेक्ट फाइनेंस को भी कोई व्यवस्था है, कहते हैं फाइनेंस करा लो या फाइनेंस करा लो। इसका मतलब ये फाइनेंस कराने का मतलब थोड़ी होता है लोन ले लो, लेकिन उनका डायरेक्शन जो है सीधे लोन की तरफ होता है। हमने फाइनेंस के बारे में बताया, तो धन की व्यवस्था की जाती है, उसको फाइनेंस कहते हैं। और क्रेडिट को भी कहते हैं क्रेडिट ले लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो या सीसी बनवा लो, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लो। क्रेडिट का मतलब
सुविधा दिलाने का एक साधन होता है जो आपके बिहेव पर निर्भर करता है, जो आपके बिहेव पर निर्भर करता है वह क्रेडिट होता है। क्रेडिट ये है लैटिन वर्ड जो क्रेडो से बना है, जिसका अर्थ है बिलीफ, फेथ एंड गुडविल। आपकी ख्याति क्या है, आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपका लोगों के बीच में व्यवहार कितना बढ़िया है, लोगों की लेन देन की देनदारी कितनी बढ़िया है, वो निर्भर करता है। अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो आपको आपका क्रेडिट आपको जो है प्रदान कराने में पूर्ण रूप से सहायक होगा। ठीक है, क्रेडिट कहते हैं कि आपकी जो क्रेडिट ठीक नहीं, आपकी क्रेडिट फॉल्ट है, यही है जो क्रेडिट फॉल्ट होना। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और उसको सही रूप से वापस नहीं किया है या वापस करने से मना कर दिया है, तो वह 2-4-6 जगह लोगों से चर्चा करेगा कि भाई उनको मत देना, उनको कर्ज मत देना, वो बेईमान है, उनकी क्रेडिट फॉल्ट है, वो आपको नहीं देंगे, वो आपको पुनः वापस नहीं करते हैं। सिर्फ बैंकों से भी लिया गया कर्ज आपने समय पे वापस नहीं किया है या एकदम वापस नहीं किया है, आप डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं, तो आपकी क्रेडिट आपकी फॉल्ट है और आपको ऋण की सुविधा कहीं भी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। यह क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब ऋण नहीं है, क्रेडिट जो है जो है ऋण दिलाने का एक साधन है जो आपके बिहेव पर निर्भर करता है। क्रेडिट मीन्स गुडविल, फेथ एंड बिलीफ। क्रेडिट इज नथिंग बट दे आर डेफिनेटिव पेमेंट, या आपको पेमेंट प्रदान कराता है, आपको कर्ज दिलाने में साधन प्रदान करता है। अब आप देखो क्रेडिट नीड क्या है, धन की आवश्यकता। धन की आवश्यकता हुआ है जिस व्यवसाय को करने के लिए या खेती से संबंधित व्यवसाय को करने के लिए जितना बजट बनता है, जितना प्रपोजल बजट प्लानिंग के तहत जितना बजट बनता है, तो उतना धन हमारे पास नहीं है, तो हम दूसरों से धन की आवश्यकता, दूसरों से धन लेने की उम्मीद करते हैं, कर्ज के रूप में धन लेते हैं, वह क्रेडिट नीड है। जैसे हमारी कॉटन की फसल है, हमको कॉटन की फसल लेनी है, अब हमको फील्ड सपोज करो फील्ड हमारे पास है, हमको फील्ड प्रिपरेशन से लेके फूड प्रिपरेशन से लेके सोइंग से लेके सीड, बीज, फर्टिलाइजर, लेबर, मशीनरी, यंत्र, सिंचाई के साधन और हार्वेस्टिंग तक, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट से लेके मार्केट तक बेचकर पैसा वापस आने तक कितना बजट लगेगा, फसल बीमा, इंश्योरेंस, उसके तहत जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जितने भी खर्चे आते हैं, हम उनको पूरा निकाल लेते हैं। मान लो किसी के फसल के उत्पादन में 2 लाख रुपए खर्चे आने हैं, पूरा प्रपोजल तैयार करने के बाद उसके बजट में एक उस फसल के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। 2 लाख रुपए की आवश्यकता है और उसके पास 50,000 रुपया अपना है, 50,000 रुपया अपना है या ओन कैपिटल है, अपना जो निजी धन उसके पास 50,000 रुपया है। अब 50,000 उसके पास ओन कैपिटल है, अब 1,50,000 उसको कर्ज के रूप में लेना है, कर्ज के रूप में 12 कैपिटल कर्ज के रूप में लेना है, तो 1.5 लाख रुपया उसको कर्ज के रूप में लेना है। वो क्रेडिट नीड है, वह क्रेडिट नीड है, यही क्रेडिट नीड है। इसको हम दूसरे से उधार लेंगे, कहाँ लेंगे, किससे लेंगे, उसके बिहेव पर, उसके आचरण पर, उसकी जानकारी से, उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ये चीज वो कहाँ से लेगा, वह दूसरों से उधार लेगा, ब्याज से लेगा और फसल उत्पादन के बाद उसकी फसल
मान लो 20,000 रुपया इंटरेस्ट आया इसका, जिससे जो सीधिया होगा वो 20,000 रुपया इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट 1,60,000 ये पहले उसको जो रिटर्न करेगा 4 लाख से 1,60,000 जो है 70,000 वो रिटर्न करेगा। इसके बाद बचा हुआ धन उसकी प्रॉफिट या उसका अपना धन होगा, पहले अपने कर्ज को रिटर्न करेगा। यह क्रेडिट नीड है, यह क्रेडिट नीड है और क्रेडिट की प्रक्रिया है। ओके, अब इट्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, इट्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्रेडिट नीड की भारतीय कृषि में क्या योगदान है, कृषि की आवश्यकता की भारतीय किसान के लिए या भारतीय कृषि में क्या योगदान है, क्या रोल है इसका। यह आश्चर्य की बात है, भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ के किसान कर्ज से डूबे हुए हैं और उनकी व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। किसानों की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है, कर्ज ना दे पाने के कारण काफी किसान सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, डिफॉल्ट घोषित हो जाते हैं और उनका व्यवसाय चौपट हो जाता है। भारत का यह सिस्टम है, भारत के किसानों का यह सिस्टम है। इसका मुख्य कारण है कि उनको शिक्षित ना होना या फाइनेंस या क्रेडिट का पूर्ण ज्ञान ना होना, ऋण कहाँ से लेना है, कैसे देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, पूरी किसान को अगर जो किसान हमारा किसान फार्मर शिक्षित नहीं है या पेपर वर्क या भाग दौड़ में डर रहा है, तो वह हमारे जो सोर्स है, क्रेडिट के सोर्स है, सोर्स ऑफ क्रेडिट या सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे अभी। सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब उधार के स्रोत, उधार के स्रोत, उधार के स्रोत कहां कहां से वो उधार ले सकता है या कहां कहां से उधार लेता हमारा भारतीय किसान, कहां कहां से उधार लेता है। इसके जो है टू टाइप ऑफ सोर्स इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, टू टाइप ऑफ सोर्स इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल और सेकेंड नॉन इंस्टीट्यूशनल संस्थागत और गैर संस्थागत। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है संस्थागत और नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब है गैर संस्थागत ऋण। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल संस्थागत और गैर संस्थागत सोर्स से वह उनके स्रोत से वह उधार लेता है, ऋण लेता है। अब इंस्टीट्यूशनल क्या है, संस्थागत स्रोत क्या है, जो रजिस्टर्ड हो, जो भारत के संविधान द्वारा नियम से प्रतिबंधित हो, उनके अपने निश्चित नियम रूल रेगुलेशन हो, इसमें धोखाधड़ी ना हो, वह संस्थागत है। यह 4 प्रकार से होता है। संस्थागत ऋण आपको 4 प्रकार से होता है। पहला बैंक, कि आपकी जो है आपकी इंडिया में तरह तरह की बैंकें, सारी बैंकें ऋण प्रदान करती हैं, किसानों को ऋण प्रदान करती हैं, उनको मशीनी यंत्र के लिए छूट सब्सिडी के साथ तरह तरह के ऋण प्रदान होते हैं, वो बैंक द्वारा होते हैं। दूसरा गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सरकार, प्रदेश सरकार या राज्य सरकार किसानों को तरह तरह की सब्सिडी या छूट के साथ साथ प्रोत्साहन भी प्रदान करती है, वह गवर्नमेंट के द्वारा होती है। इसको टर्म लोन भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। इसके साथ साथ जो तकावी लोन है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रकृति आपदा को कवर करने के लिए, प्रकृति आपदा को हैजर्ड को कवर करने के लिए वह तकावी लोन भी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दूसरा और तीसरा आपका कोऑपरेटिव सहकारिता, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेशन सरकारी समितियां भी आपको प्रदान करती है, जो कि आपके द्वारा आप जैसे किसान के मेंबरशिप द्वारा बनाया होगा। ये मेंबरशिप द्वारा बनाई गई सोसाइटी होती है, छोटी सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी या 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, ग्राम लेवल या स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरह की सोसाइटियां होती हैं जो कि किसानों को ऋण सुविधा मुहैया कराती है या उनको सुविधा मुहैया कराती है। वह कोऑपरेटिव है या कॉर्पोरेशन है। चौथा कारपोरेशन, तरह तरह के नियम है जो कि वो भी आपको फार्मर को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे आपका जल निगम है, विद्युत निगम है, भूमि सुधार निगम है, ऐसे भूमि सुधार निगम है, तरह तरह के किसान से संबंधित निगम है जो कि उनको काफी सुविधा और छूट प्रदान करते रहते हैं समय समय पर। यह आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स, संस्थागत स्रोत के रूप में कहे जाते हैं। यह इनके रूल रेगुलेशन निश्चित होते हैं, इसमें धोखाधड़ी नहीं होती है। आपको कर्ज देने से पहले सारे नियम, रूल रेगुलेशन आपको समझा देते हैं। अगर आप इतने दिन में जमा कर दोगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, इतने दिन में नहीं दे पाए तो आपको इतना देना पड़ेगा, अगर नहीं दे सके तो आपको डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे। आपके साथ ये अल्टरनेटिव प्रावधान है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं, अलग से कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। वह एक नियम, रूल रेगुलेशन से पता होता है। अगर और उसका रिटर्न में आपको पेपर देता है और आपके सिग्नेचर लेता है, अगर वह कहीं भी धोखाधड़ी करता है तो आप उस पेपर के तहत उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो, न्याय की मांग कर सकते हो, न्याय की गुहार कर सकते हो, इससे वह किसान का या आपका या फार्मर का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, यह आपका हुआ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। ये जैसे जो गांव के बड़े बड़े पूंजीपति, जमींदार, लैंडलॉर्ड, ब्याजखोर, सूदखोर, गांव के बड़े बड़े सूदखोर, यह किसानों को आराम से एक ऐसे पेपर पर, सादे पेपर पर या किसी तरह से धोखाधड़ी के हिसाब से उनको पैसा दे देते हैं और मनमानी जोड़ते हैं और कोई रूल रेगुलेशन से न बंधे होने के कारण इनके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और इनके पास कईयों के पास वैसे दबंग लोग होते हैं, अगर आप समय पर ऋण नहीं दे पाए या इनके द्वारा मांगे गए धोखाधड़ी की वापसी नहीं किए तो आपके घर पे धावा बोल के आपके टीवी, फ्रिज, बेड और सामान भी घर से उठा लाते हैं, जिससे किसान प्रताड़ित होता है और टूट जाता है। सामान्यतः इनके पास नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, जैसे किसान के पास खेती करने के लिए धन नहीं है तो इनको खेती करने के लिए एडवांस में पैसा दे देते हैं और इस शर्त पे देते हैं कि तुम्हारी फसल जब हो जाएगी हम ही परचेज करेंगे, और मनमानी ढंग से परचेज करते हैं। मान लो आपकी फसल के लिए किसी व्यवसायी ने आपको जो है 50,000 रुपया दे दिया और आपकी फसल 15 रुपए पर केजी आपकी मार्केट में या 1500 रुपए पर कुंटल मार्केट में बिक रही है, तो आपको 1100-1200 रुपया देने में मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपको पहले से कर्ज के रूप में दिए हैं। इसलिए आपकी फसल, आपका उत्पादन भी सस्ता खरीदते हैं और आपका शोषण करते हैं। ये जो किसानों का शोषण करते हैं या इस
इस तरह के स्रोत, उधार देने के स्रोत या क्रेडिट सोर्स आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल गैर संस्थागत सोर्स कहलाते हैं, जो कि फार्मर का, किसान का शोषण करते हैं और उन पर एक नियम और एक आवश्यकता से ज्यादा पैसे की या धन की रिकवरी या वसूली करते हैं। यह आपके जो दो प्रकार के सोर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम किसान शिक्षित न होने के कारण नॉन इंस्टीट्यूशनल गैर संस्थागत से ही ऋण जमा करता है, क्योंकि यह आसानी से मिल जाता है, उनको पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। या शिक्षित न होने, शिक्षा के अभाव के कारण या उसकी जानकारी के अभाव के कारण ही वह नॉन इंस्टीट्यूशनल में चले जाते हैं और भोगी होते हैं। इसलिए कोई भी व्यवसाय करना हो तो किसान को भी शिक्षित और जो है टेक्निकल तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि भारत में, हमारे भारत में बहुत ही कम प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय को देखते हुए एक दूसरे की नकल करते हुए किसान भी जागरूक हो रहे हैं और हमारे देश में इसका सुधार हो रहा है कि वह इंस्टीट्यूशनल संस्था से ही लोन ग्रहण करें और उनके बीमा और क्षतिग्रस्त के लिए सारी सुविधाओं का प्रयोग करें, उसका लाभ उठाएं और इंस्टीट्यूशनल सोर्स से ही वित्त या क्रेडिट की आवश्यकता की पूर्ति करें। यह इंडियन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है और यही क्रेडिट नीड है। ओके, हम इसके तरफ ध्यान करेंगे। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।